हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये सुंदर समय है कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीख सके। आज मैं आपकी जिंदगी पर कुछ प्रॉफिटिक घोषणाएं करना चाहता हूं। ये वचन बड़े दिनों से मेरे अंदर में बहुत चल रहा है। मैं अन्य स्थानों में भी इस वचन को लेकर प्रचार कर रहा और आज इस ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा भी मैं आपके लाइफ पर, आपके जीवन पर ये प्रॉफिटिक घोषणाएं करना चाहता हूं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन इसके 12वें अध्याय के पहले दूसरे वचन में परमेश्वर का वचन कहता, नाउ द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस एंड एरन इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। मिस्र देश में परमेश्वर मूसा और आरोन से बातें करता है। ये मिस्र देश कौन सा जगह है? ये वो जगह है जहां इजराइल बीते 430 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। साल बदलते हैं, कैलेंडर के साल बदलते हैं, मगर लाइफ के सीजन बदलते नहीं है। वे गुलाम हैं और गुलाम ही रहते हैं। आज ना जाने कितने जवान हैं जिनके जीवन में 2020 कैलेंडर की रीति पर बदला, मगर जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं है। जीवन वैसा का वैसा ही है। जनवरी महीना उनके लाइफ में आ गया है, मगर लाइफ वैसा ही है। सिर्फ कैलेंडरिक ईयर बदला हुआ है, सीजन बदला नहीं है। ध्यान से सुनो, 430 साल इजराइल के जवान बेटे बेटियां गुलामी की जिंदगी जीते थे। रोज सुबह उठ के जाकर फारो राजा की चाकरी करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके शहर को तैयार करना है, ईंटों को तैयार करना है और रात में थोड़ी सी मजूरी लेकर घर ले जाकर खाना है। आंसुओं और जिल्लत की जिंदगी है, आजादी की जिंदगी नहीं है, कोई खुशियां जीवन में नहीं है। जवान बेटी, खूबसूरत बेटी घर में पैदा हो और जवान होने लगे तो माँ बाप को डर है कि किस दिन कौन मिस्री उसे उठा कर ले जाएगा और जीवन बर्बाद कर देगा। 430 साल दुख और कराहने का जीवन है, परमेश्वर की ओर पुकारने का कि हमें इस गुलामी से बाहर निकाल दे। एक ऐसी जिल्लत की जिंदगी वे जी रहे हैं। ऐसे समय में उस मिस्र में जहां वो दर्द और दुखों के बीच में है, परमेश्वर अपने बच्चों से मुलाकात लेता है। देखो, बाइबल का वचन कहता, एंड द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस एंड एरन इन द लैंड ऑफ इजिप्ट। गुलामी के देश के बीच में परमेश्वर ने मूसा और एरन से बात किया। वो क्या सुंदर उसकी आवाज है जो छुड़ाने वाला है, क्या सुंदर उसकी आवाज है जो 430 साल की गुलामी को तोड़ने की ताकत रखता है। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, बरसों का आप शराब की बंधवाई में फंसे पड़े होंगे, बरसों से आपके फैमिली के मैटर्स सॉल्व नहीं हो रहे होंगे, आपके कैलेंडरिक ईयर बदलते हैं मगर लाइफ के सीजन चेंज नहीं हो रहे। वही मीडियोकर लाइफ, फाइनेंशियल कोई डेवलपमेंट लाइफ में दिखाई नहीं देता, चिंताएं छोड़ के नहीं जाती है, रातों की नींदें उड़ चुकी हुई है, बेचैन रातें जीवन की गुजरती है और मन में ये आशा है कब, कौन से दिन एक उजियाले की किरण हमारे जीवन में आएगी, कब हमारी परिस्थिति बदलेगी। हम थक चुके हैं इन हालातों में जीते। मैं नहीं जानता आप किन बातों से परेशान हैं। आपको मालूम, इजकेल चैप्टर 37 में जब परमेश्वर ने इजकेल को सूखी हड्डियों के बीच में तराइयों में लेकर गया, तब परमेश्वर ने जब बात किया तो कहता, ये सूखी हड्डियां इजराइलियों का नमूना है। और वे ये कहते हैं, इजरायली ये कहते हैं अपने आप के बारे में कि हमारी आशा जाती रही है, हमारे पास अब कोई होप नहीं है, अवर लाइफ इज होपलेस। मालूम हड्डियां कितनी सूखी थी? बाइबल का वचन कहता कि वे पाउडर हो गई थी, हवा लगने से उड़ सकती थी। इतनी हड्डियां सूख गई, इसका मतलब कई सालों से पड़ी हुई मरी हुई दशा में ये जिंदगी है, बरसों से, कई समय से मरे हुए हाल में ये जीवन है। ऐसे मरे हुए हाल के जीवन के लिए परमेश्वर कहता, इजकेल क्या ये हड्डियां जी सकती है? और ये हड्डियों के विषय में कहता, इजरायली की ये उपमा है क्योंकि उन्होंने अपनी आशा को छोड़ रखा है। मगर तब परमेश्वर कहता, इजकेल इन लोगों से कहना, इजरायलियों से, मैं तुम में अपना आत्मा समवा कर तुम्हें फिर से उठाकर खड़ा करूंगा। और बाइबल का वचन कहता, परमेश्वर ने उन्हें जीवित सेना बनाकर खड़ा किया।
मैं आपको क्या बताना चाह रहा, सुनो, मैं आपको एक ब्यूटीफुल बात परमेश्वर के वचन के आधार पर आपके लाइफ पर प्रॉफिटिक घोषणा करना चाह रहा हूं। इस निर्गमन में जब परमेश्वर बात करने लगा मूसा और आरोन से, तो परमेश्वर मेरा सिर्फ बात करने वाला परमेश्वर नहीं है, मगर जो वो बोलता है ना, उन कामों को वो अंजाम देने वाला परमेश्वर है। जब वो बोलता है तो वो मूड में आता है अपने बच्चों को आजाद करने के। और मैं आपको बताऊं, परमेश्वर जब मूसा और हारून से बात करने आया तो वो इतना छुड़ाने के मूड में था कि परमेश्वर कैलेंडर ईयर खत्म होने की राह नहीं देख रहा था। 365 दिन खत्म होंगे, नया साल शुरू होगा, तब मैं नया काम करूंगा, इसकी परमेश्वर राह नहीं देख रहा था। मगर वो साल के बीच में उतर कर आया, और बीच में उतर कर आकर मूसा और हारून से क्या कहता मालूम? नाउ द लॉर्ड स्पोक टू मोसेस एंड आरोन इन द लैंड ऑफ इजिप्ट सेइंग, दिस मंथ शैल बी योर बिगिनिंग ऑफ मंथ्स, इट शैल बी द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर टू यू। परमेश्वर सडनली ईयर के बीच में अबीब नाम के महीने में, व्यवस्था विवरण में लिखा है, अबीब नाम के महीने में मैंने तुम्हें बाहर निकाल के लेके आया। ये वो समय है जब बार्ली के सीड्स उसमें से निकल कर आते हैं। ये वो टाइम है जब अंकुरित होने का समय है। उस वर्ष के उस महीने में परमेश्वर ने सडनली समय को चेंज कर दिया। सुनना, प्लीज सुनना ध्यान से। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी पर के लोगों के लिए ईयर को चेंज नहीं किया, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए समय को चेंज किया। And I enjoy that part. आपको मालूम, बाइबल का वचन कहता है, You are chosen generation, You are my people। वहां पर बड़ा ब्यूटीफुल लिखा है इजकेल में, जब इजरायली कह रहे थे परमेश्वर हम सूखी हड्डियां हैं, हमारी आशा चली गई, तो परमेश्वर कहता है इजकेल उनसे कहना, You are my people, तुम मेरे लोग हो। यू नो, इट्स ब्यूटीफुल वर्ड। जब आप दुर्दशा में पड़े रहते हैं, परिस्थितियां आपके जीवन पर हावी होती रहती है, परमेश्वर कहता है वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। वो डिमोनिक स्पिरिट्स जो आपको परेशान कर रहे हैं, आज परमेश्वर उन स्पिरिट्स की ओर देखकर आवाज देकर कह रहा, वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है। आपको मालूम, फारो राजा के पास जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, और मूसा को भेज के कहा कि फारो राजा से कहना, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे। और 430 साल जिसने गुलाम बना के रखा ना, उसमें दम नहीं था जब परमेश्वर ने कह दिया ये मेरे लोग हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता, यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर, कीमत चुकाकर हमें उसका अपना बना दिया है। अब हम हमारे नहीं, मगर यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, और अब हम उसकी चुनी हुई प्रजा, उसके अपने लोग हैं। और जब हम उसके अपने लोग हैं ना, तो हर एक सताने वालों को परमेश्वर कहता, वो मेरे लोग हैं, वो मेरे लोग हैं। ओके परमेश्वर, यदि वे आपके लोग हैं तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? प्रभु कहता, तू देखता रहेगा, तेरे बलवंत हाथों को चकनाचूर करके मैं उसे छुड़ा कर ले जाऊंगा। आज कौन सी बीमारियों ने आपको जकड़ के रखा है, आज मैं आपसे कहता, प्रभु आपके विषय में कह रहा, वो मेरा बच्चा है, वो मेरी बेटी है, और मैं आपको वादा करता, कोई बीमारी आपको बांधे नहीं रखेगी, उसे छोड़ना पड़ेगा। जब लाजर, यीशु मसीह का मित्र, उसकी बहनों ने मालूम क्या बोला? तेरा मित्र लाजर जिससे तू अति प्रेम करता है, योर फ्रेंड, जिससे तू प्यार करता है। और यीशु लाजर के कब्र पर आकर आवाज दिया, लाजर बाहर आ। और कब्र में दम नहीं था लाजर को पकड़ के रखने का, क्योंकि एक रिश्ते को बांधने वाला आकर उसे पुकार रहा है। और ये वो है जो अपने लोगों को हर पेचीदी परिस्थिति से बाहर निकालना जानता है। इसलिए तो दाऊद 40वें भजन में लिखने के समय कहता, सत्यानाश के गड्ढे में से और दलदल के कीच में से मैंने यहोवा को पुकारा, और उसने झुक कर मेरी दुहाई सुन ली और मुझे उसमें से उभार कर चट्टान पर लेकर गया। लेट मी टेल यू, आपके वर्ष के बीच में एक नया सीजन प्रभु आपके लिए शुरू करता है।
रिसीव इट बाय फेथ। न्यू सीजन, ये वचन जब आप सुन रहे, जैसे मूसा और आरोन ने परमेश्वर के वचन को सुना, वहीं से मिस्र के बीच में इजराइलियों का न्यू सीजन बिगिन हो गया। ऐसे जब आप ये वचन को सुन रहे हो, आपके परिस्थिति के बीच में एक नया सीजन इसी समय यीशु के नाम से आपके लाइफ में शुरू होना शुरू होता है। इसी समय यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ ग्रेट थिंग, जो अब तक आपने नहीं देखा, जो अब तक बातें आपको परेशान करती थी, उन बातों का आप अंत देखोगे। उन बातों के खत्म होने का यह समय परमेश्वर आपके लिए शुरू करता है। दिस इज योर टाइम। सुनो मेरी बात ध्यान से। 430 साल से गुलामी की जिंदगी जी रहे, परेशान है, किसी में दम नहीं छुड़ाने का, मगर परमेश्वर कहता बेटा मैं नया सीजन शुरू करूंगा। मालूम जब नया सीजन शुरू हुआ तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इसी महीने के 10वें दिन के लिए बोला गया था एक मेमना लेना, और वो मेमने को बलिदान करके उसका लहू दरवाजे पर लगाना, और जो तेरे परिवार, घर परिवार के लोगों के साथ दरवाजे के भीतर में रहना, उस दिन मृत्यु का दूत आएगा और जिसके दरवाजे पर लहू लगा रहेगा वो घर परिवार सुरक्षित रहेगा। मिस्र में मरी आने वाली है, मगर जो ब्लड में कवर्ड है वो कवर्ड वालों को मृत्यु का दूत छुएगा नहीं। क्या बता रहा मालूम, जब नया सीजन शुरू होता है ना परमेश्वर की ओर से, तो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है आप पर उसका असर नहीं होगा। आज दुनिया में कोरोना वायरस का असर हो रहा, आज दुनिया में नाना प्रकार की बीमारियों की खबर हम सुन रहे, यहां से नया वायरस आ रहा, वहां से नया वायरस आ रहा, आर्थिक तंगी आ रही, ये प्रॉब्लम आ रहा। मत प्रभु ये कहता बेटा क्योंकि तेरे लिए ये नया सीजन है ना, मेरे बेटे का ब्लड तेरे ऊपर लग गया है, मेरे बेटे का ब्लड तेरी मिनिस्ट्री को कवर करता है, मेरे बेटे का ब्लड तेरी फैमिली को कवर करता है, तुझसे जुड़ी हुई सारी बातों को मेरे बेटे का लहू कवर करता है, और दुनिया में मृत्यु और त्राही त्राही छाई होगी मगर तुझ पर उसका प्रभाव नहीं होगा, बिकॉज यू आर माई पीपल। हालेलुया, व्हाट अ प्रिविलेज इट इज। क्या ये सौभाग्य है कि हम यीशु के हैं, क्या ये सौभाग्य है कि उसने हमें अपनी देह, अपनी दुल्हन, अपनी निज प्रजा करके ठहरा लिया है, उसने हमें अपनी प्रेमिका, अपनी देह बना लिया है। मैं आपसे कहता यदि आप इस सुंदर रिश्ते से वंचित है तो आज यीशु आपकी ओर बाहें फैलाए खड़ा है और वो आपसे कहना चाहता मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तेरे लाइफ में एक नया सीजन शुरू करना चाहता हूं। सुनो मेरी बात ध्यान से। उस रात मृत्यु का दूत आया मगर हावी नहीं हुआ। नंबर 2, बाइबल का वचन बताता है, सुनना, आपको चित्र दिखाना चाहता हूं। ऊपर दरवाजे पर लहू लगा हुआ है और अंदर इजराइलियों को आज्ञा दिया गया था कि तुम वो मेमना जो तुमने काटा है उसके मांस को आग में भूंजकर, कमर को बांधकर, जूते पहनकर, हाथ में लकड़ी लेकर उस मांस को तेजी से खाना। परमेश्वर ने खाने की विधि बताया ना। सुनो, वचन कहता है बाहर प्लेग चलता रहेगा मगर घर के भीतर अंदर तुम उस मांस को खाते रहना, मांस को खाना। और क्या बोला मालूम, कुछ भी छोड़ना मत, एंट्रेल्स, उसकी अतड़ियां, सारी चीजों को खा लेना, कुछ भी छोड़ना मत। इसका मतलब उस मेमने को अपने अंदर पूरा ले लेना, जो एक टाइपोलॉजी था जिसकी जिंदगी पर यीशु का लहू लगा हुआ है, उसे यीशु को पूरा ग्रहण करना है, उसके हर एक भाग को, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, उसके कैरेक्टर को रिसीव करना है। सो वहां परमेश्वर हमें क्या बताना चाह रहा मालूम आपको, वो मेमना जो यीशु का नमूना था, परमेश्वर हमसे कह रहा मोसेस सुन, तेरे दिनों में भी बाहर प्लेग चल रहा है, कोरोना वायरस, नाना प्रकार की बीमारियां चल रही है, मगर क्योंकि तू रिश्ते के बंधन में है, क्योंकि तू लहू के अंदर ढका हुआ है, तुझे बाहर दुनिया के प्लेग के विचार में नहीं जीना है। वे घर के लोग इधर उधर नहीं भाग रहे थे, बाहर क्या हो रहा, अरे रोने का आवाज आ रहा, लोग मर रहे, बाहर क्या हो रहा। इजराइलियों को वो समय बाहर क्या हो रहा वहां ध्यान नहीं देना था, इजराइलियों को वो समय मेमने को रिसीव करना था।
लिसन टू मी, परमेश्वर के बेटे बेटिया, दिस इज द टाइम। वो मेमना जिस यीशु के बारे में बताता है, ये समय हमें प्लेग और उनकी चिंताओं में नहीं, मगर यीशु को रिसीव करने की बातों में मन लगाना है, अपने आप को सबमिट करना है, अपने आप को समर्पण करना है और कहना, जीसस आई एम रेडी टू रिसीव यू लॉर्ड। आपको मालूम, परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर ने उनसे कहा कि उसे तेजी से खाना, सुबह तक कुछ भी बाकी नहीं रहने देना, उसे तेजी से खाना। इसका मतलब प्रभु ये कह रहा, लिसन, लेजीनेस नहीं मगर गंभीरता से रिसीव इट कंप्लीटली। मैं आज आपसे कहना चाहता, सिर्फ यीशु की चंगाई को मत लेते रहो, सिर्फ यीशु से मिलने वाले लाभों को मत लो, रिसीव जीसस कंप्लीटली। उस यीशु को कंप्लीटली रिसीव करो। ये आपके लाइफ का नया सीजन का टाइम है। साल तो कई आए और कई चले गए, बट दिस इज द सीजन ऑफ न्यू सीजन इन योर लाइफ, जहां परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, लिसन, तू अपने लाइफ के बारे में कुछ भी सोचता होगा, तू ये सोचता होगा सब कुछ खत्म हो गया, मगर नहीं, अभी भी तेरे लिए एक नया सीजन बाकी है। आपको मालूम, सुनो, 80 साल की उम्र में यूहन्ना सोचता है, अब मिनिस्ट्री खत्म हो गया, क्योंकि मैं सेवा के कारण पतमुस नाम टापू पर फेंक दिया गया। अब वो याद करता है यीशु के साथ चलता हुआ क्या मिनिस्ट्री का टाइम था, क्या काम था, उन मिराकल्स को, मिनिस्ट्री में होने वाले कामों को याद करता है और मन में सोचता, शायद मिनिस्ट्री का टाइम खत्म हो गया है। मगर वो ये नहीं जानता था, पतमुस में परमेश्वर उसको हायर रेवलेशन देने पर है, बिकॉज दिस आर द डेज ऑफ गॉड। आपको मालूम, फर्स्ट चैप्टर को जब आप रीड करोगे रेवलेशन के, तो यूहन्ना कहता, परमेश्वर के दिन में मैं आत्मा में आ गया। उस पतमुस के वर्ष में परमेश्वर के दिन से उसकी मुलाकात हो गई। आज मैं यीशु के नाम से कहता, परमेश्वर का सीजन आपसे मुखभेड़ करने पाए, ये दिन परमेश्वर का दिन आपके लिए ठहरने पाए। क्या हुआ मालूम आपको, उस दिन, परमेश्वर के दिन, प्रकाशित वाक्य उसको मिल गया और यीशु का ऐसा रेवलेशन मिला जो 3.5 साल में रूबरू देखते हुए भी नहीं मिला था। इसलिए औंधा मुंह के बल मुर्दों के समान गिर गया, क्योंकि उसने यीशु को ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। क्या बताना चाह रहा मैं आपको यह बताना चाह रहा, गॉड इज गोइंग टू चेंज योर सीजन। जिस मिनिस्ट्री में आज खड़े रहकर मैं यहां पर प्रचार कर रहा हूं, इस मिनिस्ट्री के लिए मैं कहता, गॉड इज गोइंग टू चेंज द सीजन ऑफ दिस मिनिस्ट्री। जो लोग वचन सुन रहे, आपके फैमिली के सीजन को परमेश्वर इस वर्ष में बदलना चाहता। गेट रेडी एनी टाइम, किसी भी समय परमेश्वर की ओर से माइटी मूव आएगा। आपको मालूम, बाइबल का वचन कहता, उसी एक रात पूरा नेशन चंगा हो गया। एक ही रात एंटायर इजराइल गॉट हील्ड। परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, अद्भुत परमेश्वर आपके लिए करेगा। कुछ और प्रॉफिटिक घोषणा मैं आपके लाइफ के लिए करना चाहता। आइजाया इसका 43 का 18-19 वर्स, आइजाया 43 का 18-19 वर्स, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स। प्रभु कहता, बीती बातों को याद मत कर। 430 साल तू क्या गुलामी में था, क्या पाप में जीवन जिया, क्या व्यसन बुरी आदतों में जीवन जिया। प्रभु कहता, क्योंकि तेरे लाइफ में यह नया सीजन शुरू हो रहा, पुरानी बातों को भूल जा बेटा। देख, तेरा बाप तेरे जीवन में एक नई सीजन को शुरू करना चाहता है। भूल जा पुराने जख्मों को। प्रभु का वचन कहता, डू नॉट रिमेंबर द फॉर्मर थिंग्स नॉर कंसिडर द थिंग्स ऑफ ओल्ड। बीती बातों के विषय में सोच मत। Behold, I will do a new thing. प्रभु कहता, देख, behold, मैं नई बात करने पर हूं। I believe, I pray in Jesus name, आप नई बातों को देखना शुरू करें। जब तक आपने नहीं देखा, आप कहने पाओगे, ओ ये कैसा हो गया, क्योंकि यूहन्ना तो इधर कहीं तो भी पतमुस में देखते हुए खड़ा था, मगर पीछे से आवाज सुनाई दी और घूम के देखा तो मुर्दों सा गिर गया। Because it was a time of new thing, new season. आज मैं आपसे कहना चाहता, परमेश्वर आपके लिए नई बात शुरू करेगा ये वर्ष। Receive it in Jesus name. कहता, now behold, I will do a new things. Now it shall spring forth. Now
नाउ इन जीसस नेम। अब स्प्रिंग फोर्थ यानी झरना फूट निकलेगा इन जीसस नेम। अभी इसी समय आपके लिए नया झरना फूटने पाए, अभी इसी समय फाइनेंशियल नया झरना फूट निकलने पाए, अभी इसी समय वचन के गहरे रेवलेशन के झरने फूट निकलने पाए, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से आनंद के झरने फूट निकलने पाए, अभी इसी समय परमेश्वर के प्रॉस्पेरिटी के झरने फूट निकलने पाए। God is telling now in Jesus name, now receive it in Jesus name। यहां परमेश्वर का वचन कहता है now it shall spring forth, shall you not know it। प्रभु कहता जब वो झरना निकलेगा क्या तू उसे नहीं जानेगा? It means God is telling तेरे लिए ही है ये, तू पक्का अनुभव करेगा। Yes, I speak in Jesus name। Hanok Shirin will definitely experience this new things in Jesus name। आप जो सुन रहे definitely आप experience करोगे ये नई चीज को। आगे कहता I will even make a road in the wilderness and river in the desert। प्रभु कहता सूखे मरुस्थल में मैं रास्ता बनाऊंगा। ये आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। जहां आपने कुछ देखा नहीं, सूखा ही सूखा देखा, ये नए सीजन में परमेश्वर आपके लिए हरियाली को उत्पन्न करेगा। फादर जो वचन आपने मुझे दिया मैंने आपके बेटे बेटियों को दे दिया लॉर्ड, एंड आई डिक्लेयर फादर, आपने कहा तू मुंह खोल के घोषणा कर और मैं उसे स्थापित करूंगा। तो सुनने वालों ने रिसीव कर लिया, आप उसे स्थापित करो लॉर्ड। लेट देम सी दिस ईयर इन द नेम ऑफ जीसस, न्यू सीजन लॉर्ड, इन जीसस नेम आई आस्क दिस प्रेयर, आमेन, आमेन। May God bless you with this word।